हाय वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेके आया हूँ कृसुमी सिटी के अंदर और इस वीडियो में मैं इस मॉडल के थ्रू आपको कंप्लीट टाउनशिप के बारे में रूबरू कराऊंगा, साथ में आसपास की लोकेशन से भी रूबरू कराऊंगा और ये भी बताऊंगा कि क्या ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो टॉप 7 रीज़न क्या हो सकते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी डेफिनेटली इंक्रीज करेगी। सबसे पहले आप इन टावर्स पे जो गौर कर रहे हैं, ये मॉडल पे जो टावर बना हुए हैं, ये सारे का सारा डेवलपमेंट है कृसुमी सिटी की, जो कि 65 एकड़ की डेवलपमेंट है। इस 65 एकड़ की डेवलपमेंट में आपका फेज वाइज प्रोजेक्ट आते जाएंगे। हर प्रोजेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होगा, उनके क्लब हाउस बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बट एक टाउनशिप का पार्ट होगा। तो टाउनशिप का पार्ट होने की वजह से क्या होता है, विद इन टाउनशिप आपको स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। आसपास की जो फैसिलिटीज़ हैं, आसपास के जो कमर्शियल हैं, आसपास के जो स्कूल्स हैं, उनको तो आप यूटिलाइज़ कर ही सकते हैं। बट विद इन टाउनशिप होने की वजह से ये भी हो जाता है कि आपको अपने बच्चों को काफ़ी दूर नहीं भेजना पड़ता है। आपको किसी भी फैसिलिटी को यूटिलाइज़ करने के लिए इमीडिएटली अगर जाना है तो आपको टाउनशिप के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आने वाले टाइम में इस तरीके की डेवलपमेंट ये कृसुमी सिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगी। फेज़ 1 में वाटरफॉल रेजिडेंसी करके निकाला था, जो है ऑलरेडी ये 3 टावर थे। तीनों टावर जो है आज की डेट में सोल्ड आउट हैं, बट इनके अंदर रीसेल के अंदर कुछ इन्वेंट्री अवेलेबल है। अगर आपका इंटरेस्ट है पेंट हाउस के अंदर तो पेंट हाउसेस भी कुछ हम आपको ऑफर कर सकते हैं। यहाँ पे रफली 4500 स्क्वायर फीट से लेकर 6500 स्क्वायर फीट तक के पेंट हाउसेस भी अवेलेबल हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आप 2 LDK 3 LDK के ऑप्शन देखना चाहते हैं तो रफली 1500 स्क्वायर फीट से लेके 2600 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये इंडो जापानीज टाउनशिप है और इसका सबसे बड़ा यूएसपी ये है कि ये फर्स्ट टाउनशिप इस तरीके की है जो कि जापानीज़ के लिए बनाई गई है। तो गुड़गांव के अंदर इस तरीके की टाउनशिप की रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि यहाँ से पास में ही नीमराना इंडस्ट्रियल बेल्ट जो है वहाँ पर प्रॉपर जापानीज जोन है। गुड़गांव के अंदर आज की डेट में आपको पता ही होगा कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज वर्किंग हैं। इनमें से जापानीज़ कंपनी बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको एम्प्लॉइज़ को जो है एक अच्छा कल्चर मिल सके, उनका अपना कल्चर मिल सके। बेसिकली पर्पज़ यही है कि उस टाइप के लोगों के लिए, उनके लिए जो है एक परफेक्ट टाउनशिप बन जाए, जिसमें अगर वो कम्युनिटी में रहेंगे तो डेफिनेटली जो है उनको एक कहीं ना कहीं एक होम वाली फीलिंग यहाँ पे आएगी। तो उसकी वजह से ये टाउनशिप डेवलप की जा रही है। फर्स्ट फेज़ में वाटरफॉल रेजिडेंसी करके प्रोजेक्ट लाए थे। वाटरफॉल रेजिडेंसी के 3 टावर थे और इनके अंदर आज की डेट में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हैं। केवल हार्डली 1-2 यूनिट कंपनी के पास आज की डेट में अवेलेबल हैं और उसके अलावा रीसेल के अंदर हमारे पास जो है इसके अंदर पेंट हाउस अवेलेबल हैं जो कि 4500 स्क्वायर फीट से लेके 6500 स्क्वायर फीट तक के हैं। 2 LDK और 3 LDK के भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि रफली आप मान के चलिए 1490 स्क्वायर फीट से लेके आपका 2500-2600 स्क्वायर फीट तक के अपार्टमेंट इसके अंदर अवेलेबल हैं। हम जिनको BHK बोलते हैं, जापानीज यूज टू कॉल देम LDK, लिविंग डाइनिंग किचन। ये टाउनशिप के बिल्कुल साथ में सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि बिल्कुल एक साइड में आपका CPR लग जाता है। CPR जो है एक यहाँ पे 90 मीटर वाइड एक प्रॉपर हाईवे है, शॉर्टेस्ट हाईवे है, बट डेफिनेटली उसकी वजह से यहाँ का जो मूवमेंट है गुड़गांव का पर्टिकुलर इस एरिया का, वो काफ़ी ओपन हो जाता है। आप मल्टीपल हाईवे से कनेक्ट हो जाते हैं। CPR के एक साइड में CPR कनेक्ट होता है NH8 से और दूसरी साइड में कनेक्ट होता है आपका द्वारका एक्सप्रेसवे से। कृसुमी सिटी को एंट्रेंस मिलती है द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ से भी और साथ ही साथ CPR से भी। तो एक बहुत बड़ी यूएसपी ये हो गई है कि 2 हाईवेज बिल्कुल साथ में लगते हैं और इन्हीं हाईवेज के थ्रू आप NH8 से भी कनेक्ट होते हैं। NH8 भी यहाँ से हार्डली 1 मिनट की ड्राइव पे यहाँ से आप NH8 भी पहुँच जाते हैं। और ये तीनों इंपॉर्टेंट हाईवेज हैं। उसकी वजह से क्या है कि गुड़गांव के किसी पार्ट में आपको जाना है, दिल्ली के किसी पार्ट में आपको जाना है या अदर सिटी में आपको जाना है, तो आप इनके थ्रू कनेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि द्वारका एक्सप्रेस से बिल्कुल पास में ही KMP भी लग जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे चारों हाईवेज जो है बिल्कुल आसपास की लोकेशन में कनेक्ट होते हैं। उसके साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये है, ये जो एरिया आप देख रहे हैं बिल्कुल साथ में ही जो कृसुमी सिटी के साथ से बाउंड्री वॉल शेयर करता है, ये एरिया आपका ऑलमोस्ट आसपास का एरिया जो है ये ग्लोबल सिटी का पार्ट है। ग्लोबल सिटी जो कि टॉक ऑफ टाउन है, मल्टीपल डेवलपर्स उसके अंदर लैंड परचेज कर रहे हैं, कंपनीज वहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ रही है। सो बेसिकली हरियाणा गवर्नमेंट का ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट होगा।
गुड़गांव के अंदर विद इन गुड़गांव एक इंटायरली डिफरेंट सिटी लेके आएंगे, जहां पे आपको आउट ऑफ द वर्ल्ड फीलिंग रहेगी। सो यहाँ पे रेजिडेंशियल और कमर्शियल दोनों तरीके की डेवलपमेंट देखने को मिलेंगी, बट प्राइस जो है काफ़ी ऊपर होंगे। अभी तक तो यहाँ पे डेवलपमेंट उस तरीके से शुरू नहीं हुई है। जिस दिन इसकी प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च होंगे तब आपको कहीं समझ में आएगा। रफली आप मान के चलिए कि यहाँ पे अगर कोई भी प्रोजेक्ट लेके आएंगे तो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग भी जो है काफ़ी 40 से 50 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की होगी। ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है, ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लैंड ऑक्शन हो रही है, जिस तरीके से लैंड परचेज की जा रही है, डेवलपर जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जितना महंगा लैंड पार्सल ये है, क्योंकि ये अच्छा महंगा लैंड पार्सल इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर उसी तरीके से ये कम्प्लीटली प्लान्ड डेवलपमेंट है, इसके अंदर उसी तरीके की फैसिलिटीज़ देंगे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लैंड पार्सल महंगा हो जाता है। और उसकी वजह से एक दूसरा फैक्टर ये रहेगा कि आसपास के जो प्रोजेक्ट होंगे उनके भी प्राइस में इंक्रीज होगा। ग्लोबल सिटी बिल्कुल साथ में होने की वजह से ही यहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट ने हेलीपोर्ट का जो प्लान था वो बिल्कुल यहाँ इसके पास में ही रखा हुआ है। सो अपोजिट साइड में जहाँ पे सीपीआर है, सीपीआर और करसोनी सिटी के बीच में ही एक लैंड पार्सल में जो है आपका हेलीपोर्ट आ रहा है। इस हेलीपोर्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये देखने को मिलेगा कि इसके थ्रू आप हरियाणा के अदर सिटीज़ में कनेक्ट हो जाओगे। आप यहाँ से अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर लेके आप, अगर सपोज आपको जेवर एयरपोर्ट जाना है, आपको किसी अदर सिटी में जाना है, तो आप यहाँ से जा सकते हो। तो एयर टैक्सी का प्रोविज़न यहाँ पर रहेगा, उसकी वजह से डेफिनेटली इस लोकेशन को एक बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा कि जो कॉरपोरेट्स हैं, जिनके जो टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो यहाँ पर रहते हैं तो वो वेल कनेक्टेड रहेंगे किसी भी लोकेशन से। अच्छा, गुड़गांव के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि ज़्यादातर लोकेशन जो हैं वो कुछ इस तरीके से होती जा रही हैं कि जहाँ से आप बाहर देखते हो तो कंक्रीट का जंगल ही आपको देखने को मिलता है। तो ग्रीनरी का एक जो इशू था वो भी यहाँ पे सॉल्व होता है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे बिल्कुल साथ में ही मोर देन 200 एकड़ में ग्रीन एरिया है। ये डेडिकेटेड ग्रीन एरिया है, तो उसकी वजह से होगा क्या कि डेफिनेटली प्रोजेक्ट के अंदर जो ग्रीनरी है, प्रोजेक्ट के अंदर जो वाटर फीचर्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। उसके साथ ही साथ जो है यहाँ का आसपास का जो ग्रीन एरिया रहेगा, उसकी वजह से भी नेचुरल एयर, फ्रेश एयर जो है आपको यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे रहेगी, और एक अच्छा खुशनुमा इन्वायरमेंट यहाँ पे बना रहेगा। तो बेसिकली आप नेचर के बिल्कुल पास में भी हो, नेचर से कनेक्ट भी हो, और साथ ही साथ आपको जो हाईवेज़ का जाल है वो भी मिल जाता है। आपको जो अर्बन और रूरल दोनों तरीके की डेवलपमेंट के जो बेनिफिट होते हैं वो ही आपको एक ही लोकेशन पे मिल जाते हैं। सो अगर आपका इंटरेस्ट बनता है पेंट हाउस, 2 LDK, 3 LDK, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल करिए। तो हम इसके अंदर जो भी इन्वेंट्री होगी, करंट इन्वेंट्री आपको बताएंगे, आपकी जो प्रोसेस होगी उसको स्मूथ बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रीसेल में कंपनी भी इन्वॉल्व रहती है। तो उसकी वजह से आप अगर रीसेल में भी यहाँ पे चीज़ें खरीदते हैं तब भी आपकी जो ट्रांजेक्शन है बड़ी सेफली यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो आप हमारे नंबर्स पे इमीडिएटली हमें कॉल करिए, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर इस वीडियो को लाइक करेंगे तो डेफिनेटली हमें खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच।